महाराज देवराज इंद्र के पास में चलना चाहिए। मैं इस प्रकार से नहीं रह सकती हूँ। त्राहिमाम त्राहिमाम। हे माता श्री, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। कल्याण हो तुम्हारा। हे माँ, आज मैं क्या देख रहा हूँ, आप बहुत संकट में दिखाई पड़ रही हैं, क्या कारण है? महाराज आपको याद नहीं है, निश्चरों का दल बहुत ही तेजी से बढ़ रहा है। मैं हर चीज को धारण करती हूँ, इस प्राणी का मल मूत्र धारण करती हूँ। आज ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, गौ पर अत्याचार हो रहा है, यज्ञों को विध्वंस किया जा रहा है। अब मैं क्या करूं? मैं इस प्रकार से नहीं रह सकती हूँ। अब मैं रसातल में चली जाऊंगी। हे माँ, आप ऐसा ना कहो। अगर आप रसातल में चली जाओगी तो हम सब देवता कहाँ जाएंगे? आप चिंता ना करो, हम इसी समय ब्रह्मा जी के पास चलते हैं। आओ माँ। क्यों नहीं, चलिए। आइए। देवराज इंद्र के साथ में माता पृथ्वी ब्रह्मलोक में पहुंचती है, ब्रह्मा जी के पास। देवराज इंद्र का प्रणाम स्वीकार हो। प्रसन्न रहो देवराज। ओहो माता पृथ्वी, मैं आपको भी प्रणाम करता हूँ। कहिए माता पृथ्वी, आज मैं ये क्या देख रहा हूँ, तुम मुझे बहुत ही भयभीत नजर आ रही हो। कहिए माता, आपको किस प्रकार का कष्ट है? हे ब्रह्मदेव, आज मुझ पर कष्ट ही कष्ट है। पृथ्वी कहाँ तक क्या सहे, मैं हमेशा हर चीज को सहती हूँ। निश्चरों का दल बढ़ रहा है, इन निश्चरों का कुछ करना ही होगा ब्रह्मदेव। ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, गौ पर अत्याचार हो रहा है, यज्ञशालाओं को विध्वंस किया जा रहा है। ब्रह्मदेव, अब आप ही कुछ करिए। हे माता पृथ्वी, आइए हम इसी समय कैलाश शिखर के लिए चलते हैं, भूत भवन भोलेनाथ के पास। वहीं कोई ना कोई उपाय बतलाएंगे। क्यों नहीं, चलिए। आइए। कि अग जग में सब रहित विरागी, प्रेमत प्रभु प्रगट ही जिम आगी। भोलेनाथ के पास पहुंचते हैं। हे भोलेनाथ, आपको हमारी रक्षा करनी होगी, आपको हमारी सहायता करनी होगी। भोलेनाथ उठिए। भोलेनाथ के चरणों में देवराज इंद्र का प्रणाम स्वीकार हो। कल्याण हो तुम्हारा देव। भोलेनाथ, ये ब्रह्म आप देव आपको प्रणाम करता है। मैं भी आपके लिए प्रणाम करता हूँ। ही माता पृथ्वी, इसमें गौ का भीष धारण करके इतनी अकुलाई हो, भयभीत हो और इन समस्त देवताओं के साथ त्रायमाम करके मेरी इस कैलाश शिखर पे आई हो, इसका क्या कारण है? भोलेनाथ, इस पृथ्वी पे अत्याचार हो रहा है, ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, गौ पर अत्याचार हो रहा है। मैं कहाँ तक क्या देखूं? इस प्राणी का मैं मल मूत्र ग्रहण करती हूँ, अब मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। इसी प्रकार से यदि अत्याचार होता रहा तो मैं रसातल में चली जाऊंगी। भोलेनाथ, आप हमारी रक्षा सहायता करिए। ही माता पृथ्वी, आप धैर्य को धारण करो। रावण को मैंने ही वरदान दिया है और पितामह ब्रह्म ने वरदान दिया है। इस प्रकार से रावण का वध होना बहुत ही जरूरी है, परंतु इस प्रकार से वध हो नहीं सकता है जब तक इस धरा पर नारायण का अवतार मानव शरीर में नहीं होगा। सुनि बिरंच मन हरस तन, पुलक नयन बहनीर। स्तुति करत जोरी कर सावधान मति धीर। ही देवताओं, ही माता पृथ्वी, ही पितामह ब्रह्म, आज आप हमारी कैलाश शिखर पे आए हो। मैं तो आपकी रक्षा नहीं कर सकता हूँ, क्यों ना हमें इसी समय नारायण के पास चलना होगा।
कि हरि व्यापक सर वक्त्र समाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रगटे होई मैं जाना। गुरुदेव, आप कह रहे हो नारायण भगवान के पास चलो, लेकिन हमें नारायण भगवान कहाँ पर मिलेंगे? भोलेनाथ जी, मैं भी यही विचार करता हूँ। आप कह रहे हैं कि श्री हरि नारायण के पास चलिए, लेकिन वो श्री हरि नारायण वो कहाँ पे मिलेंगे? कहाँ पे उनका निवास है? कहाँ पे उनका स्थान है? अरे देवताओं, कोई देवता कह रहा है कि नारायण क्षीर सागर में वास करे हैं। कोई तो कह रहा है कि नारायण वैकुंठ धाम में बसे हैं। अरे देवताओं, मैंने एक बात और भी सुनी है, वे नारायण कण कण में विराजमान हैं, भक्तन के हृदय में वास करे हैं। आप चिंता मत करो, क्योंकि कहा गया है और हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। क्योंकि मैंने सुना है कि हरि व्यापक सरी वक्त्र समाना। हरि व्यापक सरी वक्त्र समाना। हरि व्यापक सरी वक्त्र समाना, प्रेम से प्रकट होई मैं जाना। अरे देवताओं, ही ब्रह्मा जी, ही माता पृथ्वी, मैंने सुना है कि जो भी भक्त जहां पर बुलाता है, नारायण उन्हें दर्शन देने के लिए अवश्य आते हैं। कोई तो भक्त तपवल करके तपस्या के द्वारा उनके दर्शनों को प्राप्त करते हैं। साधु ब्राह्मण यज्ञ अनुष्ठान करके नारायण के दर्शन प्राप्त करते हैं। आज इस स्थान पर हम समस्त देवता नारायण की प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं। अवश्य हम समस्त देवताओं की ये करुण पुकार सुनकर नारायण अवश्य आएंगे। आइए। और जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। जय जय सूर्य नायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता। तुझे हितकारी जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता। ही नारायण अवतार लो, अवतार लो। पालने सुर धरनी अद्भुत करिनी, मरम न जाने कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाला, करहु अनुग्रह सोई। ही नारायण जय जय अविनाशी सब घटवासी, व्यापक परमानंदा। अभिगत गोतीतम चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा। यही लागी विरागी अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा। निशिचर ध्यावै गुण गण गावै, जयत सचिदानंदा। अवतार लो, अवतार लो, अवतार लो। त्रिविधि बनाई संग सहाय न दूजा,
तो करहु आधारी चित हमारी जानहि भगति न पूजा जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विपरीत बरूथा अवतार लो शरण सकल सूर्य दूता शारद श्रुति शेषा ऋषि अशेषा जा कहूँ को नहीं जाना यही दीन प्यारे वेद पुकारे द्रवहु सो श्री भगवान अवतार लो नारायण अवतार लो नारायण अवतार लो अवतार लो अब बारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पति कंजा जय जय सुर नायक जय सुखदायक प्रणत पाल भगवंता जान समय सुर भूमि सुनी बचन समेत स्नेह गगन गिरा गंभीर भय हरण शोक संदेह बोलिए नारायण भगवान की जय हो त्राय माम त्राय माम त्राय माम। ही नारायण ही कमल नयन मैं आपकी शरण में हूँ शरण में हूँ शरण में हूँ। त्राहिमाम भगवान मैं आपकी भी शरण में हूँ। प्रणाम ब्रह्मदेव प्रणाम नारायण। भोलेनाथ। आज ये पृथ्वी आपसे बार बार कह रही है हे माता पृथ्वी आज मैं ये क्या देख रहा हूँ समस्त देवतागण स्वर्गाधिपति देवेंद्र स्वयं माता पृथ्वी भूत भावन भोलेनाथ और ब्रह्मदेव आप हे नारायण। समस्त देवतागण अपने अपने स्थान को छोड़कर स्वयं माता पृथ्वी रुदन कर रही हैं। आज हमारे श्रवणों में आप लोगों की करुण पुकार पड़ी। मैं अपने क्षीर सागर को छोड़कर दौड़ा दौड़ा चला आया हूँ। हे नारायण कहिए आप हमारी रक्षा करो मैं तुम्हारी शरण में हूँ नारायण। माता पृथ्वी आपका ये स्वरूप आंखों में अश्रुओं की धारा है। कहिए माता पृथ्वी आपको कौन सा कष्ट है। हे नारायण इस पृथ्वी पर बहुत ही अत्याचार हो रहा है। पृथ्वी पर निश्चर बढ़ ही रहे हैं, बहुत ही अत्याचार कर रहे हैं। गौ पर अत्याचार हो रहा है, ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है, यज्ञशालाओं को विध्वंस किया जा रहा है। नारायण आपको कुछ करना ही होगा। ये पृथ्वी वैसे भी इन प्राणियों का भार सहती है, अब ये पृथ्वी कुछ भी नहीं सह पाएगी। इसी प्रकार से यदि अत्याचार होता रहा तो मैं रसातल में चली जाऊंगी। नारायण माता पृथ्वी कि जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा जन डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा तुम ही लागी धरि हो नरवेशा। हे समस्त देवतागण चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे हित के लिए इस पृथ्वी लोक पर नर का रूप धारण करके अवतार लूंगा। जय हो अतन प्रभु, जय सहित मनुज अवतारा ले हूँ दिन कर पंस उदारा।
सहित मनुज अवतारा, ले हो दिन कर वैसे उदारा। हे देवताओं, मैं अपने अंशों के सहित सूर्य वंश में जन्म लेकर के अवश्य ही आऊंगा। कश्यप अदिति महातप कीना, जिन कहूँ मैं पूरब वर दीना। हे भोलेनाथ, हे ब्रह्मदेव, मैं आप लोगों को एक पूर्व जन्म की कथा को बता रहा हूँ। महाराज कश्यप, महारानी अदिति ने हमारा बड़ा भारी घोर तप किया था। मैं उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर मैंने उनको एक वरदान दिया था। उस वरदान को भी मुझे सत्य करना है, इसलिए इस पृथ्वी लोक पर मुझे अवतार लेना ही होगा। दशरथी कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। ही नारायण जी, आपने कहा कि मानव शरीर धारण करके मैं इस धरा पे आऊंगा, परंतु आपने ये तो बताया ही नहीं आप कहां पर जन्म लेकर आओगे, किसके यहाँ पर आओगे? अवश्य अवगत कराएंगे भोलेनाथ। सरयू नदी के तट पर वशी पावन अयोध्या नगरी, जहाँ के चक्रवर्ती चूड़ामणि महाराज दशरथ, जो कि पूर्व जन्म में कश्यप और अदिति थे, वो इस समय महाराज दशरथ और महारानी कौशल्या के नाम से जाने जाते और हैं। जिनके ग्रह अवतरी हूँ जाई, रघुकुल तिलक सोचारी भाई। मैं उनके गृह में अपने चारों अंशों के सहित में अवतार लेकर के आऊंगा। नारद बचन सत्य सब करी हो, परम शक्ति समेत अवतरी हो। हे भोलेनाथ, आपको तो ज्ञात होना चाहिए, नारद ने जो मुझे श्राप दिया था, उस श्राप को भी सत्य करना है। वह मिथ्या तो हो ही नहीं सकता है, इसलिए मुझे इन सब की सहायता के लिए इस पृथ्वी लोक पर अवतार लेकर आना ही ओ होगा। हरि हो सकल भूमि गरु आई, निर्भय हो देव समुदाय। हे माता पृथ्वी, आप निर्भय होकर के निवास करिए। आपके ऊपर जो ये अत्याचार हो रहा है, मैं इस अत्याचार को दूर करूंगा, इन दुष्ट निशाचरों का वध करूंगा। आप निसंकोच होकर के समस्त देवतागण अपने अपने गृह के लिए प्रस्थान कि करें। तब ब्रह्मा धर नहीं समझावा, अभय भई भरोस जिय आवा। ब्रह्मा जी ने समझाया पृथ्वी को, ही माता पृथ्वी, अब इस समय अकुलाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि नारायण 4 अंशों से जन्म लेकर इस धरा पे आने ही वाले हैं, और कुछ समय के पश्चात रावण का वध होगा, और तुम्हारा कल्याण ही नहीं बल्कि संसार का कल्याण करेंगे। आप चिंता मत करो। कि निज लोक कहीं बीच बिरंची गए, देवन यही सिखाए। बानर तनु धरि धरि मही, हरिपद से बहु जाए। हे नारायण, हे भोलेनाथ, समस्त देवतागण, यदि आप लोग मेरी सेवा ही करना चाहते हो तो समस्त देवतागण वानरों का रूप धारण करके उसी स्थान पे आ जाना है जहाँ पर मैं अवतार लेकर के आऊंगा। समस्त देवताओं को हमारी सेवा करने का शुभ अवसर प्राप्त हो जाएगा। क्यों नहीं नारायण, मैं आपके चरणों की भक्ति प्राप्त करना चाहता हूँ। मैं भी नल नील जात के बानर बन के आपकी चरणों की भक्ति करूंगा नारायण। जय हो जय हो। हे नारायण, मैं भी आपकी भक्ति करना चाहती हूँ। मैं भी अवश्य आपको कुछ दूंगी। मैं अपनी गोद से एक कन्या को दूंगी, उस कन्या का नाम होगा सीता, और वही रावण का विनाश का कारण बनेगी भगवान। हाँ नारायण। हे नारायण, पृथ्वी माता की जय हो। ही नारायण,
मैं भी आपकी सेवा करने के लिए तैयार हूँ। मैं अपने अंश से